भगवान से समीपता इतनी बढ़ जाती है कि वहाँ पे कोई पर्दा नहीं रहता भगवान से। हम उनको, वो हमारे प्रेमी, मतलब वो हमारे प्रियतम, हम उनके प्रेमी, ये स्थिति आ जाती है माधुर्य भाव में। उनको सिर्फ एकमात्र प्रेमी के रूप में भगवान को प्यार करना, यहाँ पे सारी वर्जनाएं समाप्त हो जाती हैं, सारे प्रतिबंध समाप्त हो जाते हैं, सारी लिमिटेशन समाप्त हो जाती हैं, उसे माधुर्य भाव बोलते हैं। माधुर्य का अर्थ है जहाँ पे मधुर मधुर सारी चीज़ मधुर हमें प्राप्त हो, मधुर में रस प्राप्त हो, उसे माधुर्य भाव कहते हैं। माधुर्य भाव से कौन प्रेम करता था, कौन बताएगा? मीराबाई करती थी। और भगवान राम के अवतार काल में माधुर्य भाव से किसने प्रेम किया था भगवान को? दंडवत नहीं, दंडकारण्य। आप दंडवत करते रहते हैं इसलिए आपको लग रहा है दंडवत। दंडकारण्य, दंडक अरण्य था वो, ठीक है। दंडक नाम था, ठीक है, वहाँ का। और अरण्य मतलब होता है जंगल, ठीक है, इसे बोलते हैं दंडकारण्य की ऋषि मुनि। काफ़ी बहुत सारे ऋषि मुनि युगों युगों से तपस्या कर रहे थे वहाँ पे भगवान का प्रेम प्राप्त करने के लिए। तो भगवान राम जब आए तो उन्होंने सबको वर दिया कि भाई आप लोग ठीक है, माधुर्य भाव से मुझे प्रेम कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन इस रूप में मैं मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में आया हूँ। यहाँ पे मैं इसीलिए आया हूँ क्योंकि उस वक्त त्रेता युग में हजारों शादियाँ होती थी, एक व्यक्ति कम से कम 50 लोगों से शादियाँ कर जाता था। तो उस चीज़ को ख़त्म करने के लिए भगवान ने मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में जन्म लिया। यही एक कारण नहीं, ये तो बहुत क्षुद्र कारण है, लेकिन अनंत कारण है, जिसमें से एक कारण ये था, इसलिए मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है, पुरुषों में उत्तम। उन्होंने हर आचरण का फॉलो किया, हर रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो किया, किसी चीज़ में उन्होंने वो नहीं किया, अपने आप को समाप्त कर दिया, लेकिन उन्होंने आचरण को फॉलो करने के लिए, ताकि लोगों तक संदेश जाए कि मर्यादा की क्या सीमा होती है, क्या गरिमा होती है। इसलिए उन्होंने सीता जी से विवाह किया था। नहीं तो उस वक्त शादी ऐसी चलती थी कि एक व्यक्ति 50 लोगों से विवाह करके बैठता था। तो इसी को हटाने के लिए भगवान राम ने, भगवान लक्ष्मण ने, शत्रुघ्न जी ने, भरत जी ने, सभी ने एक एक शादियाँ की, एक एक विवाह किया। शादी तो नहीं बोल सकते, शादी तो दूसरा चीज़ हो जाएगा, उन्होंने विवाह किया, ठीक। जब सीता जी निष्कासित भी हो गई, वनगमन के पश्चात भी उनसे जब यज्ञ के दौरान वो बैठे तो उन्होंने कहा कि यज्ञ तो ऐसा पूरित नहीं हो पाएगा। गृहस्थ को यज्ञ तभी पूरित हो पाता है जब वामांग में कौन बैठे, उनकी पत्नी बैठती है, तभी यज्ञ पूरित हो पाता है। अब धर्म संकट में आ गए तो उन्होंने कहा, सबने कहा कि आपको दोबारा दूसरा विवाह कर लेना चाहिए। भगवान राम इसमें उन्होंने कहा हम बिल्कुल नहीं कर सकते। अंत में उन्होंने कहा इसका कोई अन्य उपाय भी होगा, क्योंकि शास्त्रों में हर चीज़ के कुछ न कुछ उसका उपाय रहता ही रहता है। अगर एक चीज़ अवेलेबल नहीं है तो हम बोलते हैं कि चलो भाई ठीक है, आप जामुन के पत्ते यूज़ कर सकते हैं, अगर आम के पत्ते उपयोग में नहीं है तो आप बड़ के पत्ते यूज़ कर सकते हैं। और अशोक का पत्ता नहीं यूज़ किया जाता, लोग झूठे यूज़ कर लेते हैं क्योंकि उसकी आम की तरह वो होती है, लेकिन पंच पल्लव बोला जाता है। खैर अब मैं कहाँ चला गया, फिर आता हूँ माधुर्य भाव पे। तो माधुर्य भाव में कहाँ पे था? हाँ, तो उनकी पत्नी का फिर जो है सीता जी का स्वर्ण मूर्ति बनवाई गई, स्वर्ण मूर्ति के साथ तब यज्ञ जो है वो हुआ। तो वो भगवान राम सिर्फ मर्यादा की रक्षा करने के लिए आए थे, सिर्फ नहीं के लिए भी आए थे, ठीक है, के लिए भी आए थे। तो ये, और जो भगवान राम से दंडकारण्य के ऋषि ने प्रेम किया था वो माधुर्य भाव से किया था। जब भगवान जनकपुर में गए मिथिला में, तो जनकपुर में जब टहल रहे थे लक्ष्मण जी और भगवान राम के साथ, तब जो है जितनी मिथिला की नगर पत्नियाँ थीं, मतलब स्त्रियाँ थीं, स्त्रियों के साथ पुरुष भी थे, सब में भगवान को देख करके काम भाव जागृत हो गया। काम भाव इन द सेंस कि काश ये हमारे भी प्रियतम होते, काश हम भी ये प्रेम करते। भाई भगवान का रूप तो अनंत कोटि कंदर्प को नष्ट करने वाला, मतलब उनके हिला देने वाला, तो हम लोग तो साधारण लोग हैं, उनको तो देख करके हम अचेतावस्था में पहुँच जाएंगे। तो तब भगवान ने उनको यही वर दिया कि भाई ठीक है, इस जन्म में नहीं, लेकिन सबका मैं सबकी इच्छा पूरी करूँगा एक युग के पश्चात। वह युग कौन सा था? वो द्वापर युग था। वैवस्वत मनवंतर के जो द्वापर युग गुजरा है, उसमें भगवान श्री कृष्ण का पूर्ण अवतार हुआ था, प्रेमावतार जिसे बोलते हैं। इसमें मारधाड़ के साथ साथ भगवान ने प्रेम बांटा था, सबको प्रेम बांटा है भगवान ने। और अन्य युगों में जो अवतार होते हैं भगवान श्री
श्री कृष्ण के, वो उनका अंशावतार होता है, उसे बोलते हैं युगावतार। उसे क्या बोलते हैं? युगावतार। उस युगावतार में भगवान आ तो रहा है ना जी, मेरी मेहनत बेकार तो नहीं। शूर्पणखा का भी माधुर्य भाव आएगा। हाँ, शूर्पणखा का भी माधुर्य भाव आएगा। बहुत सही। नहीं, द्वापर में उसी भगवान का प्रेम मिला था। कौन बताएगा शूर्पणखा क्या बन करके आई थी? भगवान को देखिए, जिस भी भाव से आप प्रेम करेंगे, काम से, क्रोध से, लोभ से, मोह से, वो सब भगवान आपकी पूर्ति करेंगे और सब भगवान अपना वो करेंगे। लेकिन उस वक्त मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में थे, तो उन्होंने शूर्पणखा के नाक कान काट दिए थे, जिसके कारण पूरी जो है महाभारत हो गई थी, रामायण हो गई थी, वो हो गया था। ठीक है, लेकिन यही भगवान को तो उसकी इच्छा पूरी करनी ही थी, क्योंकि भगवान अमृत स्वरूप है। अब वो अमृत को चाहे गुस्से से पिए, प्रेम से पिए, प्यार से पिए, मार धाड़ से पिए, जबरदस्ती पिला दे, कोई ठूस दे मुँह में, उसे अमर करना ही करना है। तो इसलिए भगवान ने उसकी इच्छा पूर्ति करने के लिए मथुरा में कुब्जा बना करके भेजा। वो कुब्जा के रूप में आई। कौन? शूर्पणखा। कुब्जा की स्टोरी जानते हैं ना सब लोग? वही कुब्जा थी जिसको भगवान ने प्रेम किया था, प्रेम दिया था, और दोनों ने दिया था। सिर्फ भगवान कृष्ण ने नहीं, बलराम जी ने भी दिया था। हाँ, और दोनों से शूर्पणखा का वो था ना प्रेम, दोनों से अनुराग हो गया था, लक्ष्मण जी से भी और भगवान राम से भी, दोनों के पास गई थी। तो दोनों ने कुब्जा को अपना प्रेम दिया। 1 महीना भगवान श्री कृष्ण रहे, 1 महीना बलराम जी रहे कुब्जा के साथ। ठीक है, तो ये माधुर्य भाव है। माधुर्य भाव में समीपता घनिष्ठ हो जाती है, कोई आवरण नहीं रहता, कोई पर्दा नहीं रहता। हम भगवान को प्रेमी प्रेमास्पद के रूप में प्यार करते हैं। गोपियों का प्रेम भगवान कृष्ण से किसमें था? माधुर्य भाव में था। यही माधुर्य भाव की उत्कृष्टता है कि इसमें मर्यादा समाप्त हो जाती है, मर्यादा का लोप हो जाता है। इसमें सिर्फ प्रेम और प्रीतम को सुख देने की भावना रहती है, भले इसमें कोई मर्यादा रहे या न रहे, इसमें समाप्त हो जाती है। नियम कानून सब ताक पर हो जाता है। ठीक, तो ये माधुर्य भाव। अब माधुर्य भाव में भी 3 प्रकार की रतियाँ आती हैं, 3 प्रकार के भाव से भगवान को प्रेम किया जाता है। कौन कौन से? एक होता है साधारणी रति, दूसरा होता है समंजसा रति, तीसरी होती है समर्था रति। ठीक, साधारणी रति में क्या होता है? साधारणी रति में स्वयं के लिए इच्छा होती है, स्वयं की सुख की कामना होती है, भगवान से प्रेम करने की। मतलब भगवान से हम प्रेम कर रहे हैं, लेकिन अपने सुख के लिए प्रेम कर रहे हैं। इसमें साधारणी रति आती है। साधारणी रति में क्या होता है? सिर्फ नहीं, अपने सुख की इच्छा तो रहती है, लेकिन भगवान का वो देख करके कि ठीक है, भगवान को हम इसलिए प्रेम कर रहे हैं कि हमें अपने सुख की कामना है। जैसे कुब्जा वगैरह का प्रेम, ये सब साधारणी रति में आता है। जैसे 16,108 कन्याओं का जो उनकी भगवान की पत्नियां थी, या रुक्मणी जी का प्रेम, ये साधारणी रति में आता है। सिर्फ 16,108 कन्याओं का साधारणी रति में आता है। कुब्जा वगैरह का प्रेम साधारणी रति में आता है। ठीक, क्या नहीं? हाँ, आपको गर्मी लग रही है, मुझे लग रहा है। ये इशारा कर कौन रहा है? जब कुब्जा का नाम आ रहा है तब तक उठ के जा रहा है। अब कांता भाव है तो माधुर्य भाव हुआ ना। कांता
कांता भाव मतलब पत्नी के रूप में प्रेम करना भगवान को। गोपियों में भी दो प्रकार की थी, एक कांता भाव से प्यार करती थी, एक साधारणी भाव से प्रेम करती थी। जो गोप कन्याएं थी, मतलब जो कन्याएं थी जिनका विवाह नहीं हुआ था, जिन्हें अरूढ़ा बोलते हैं, वो जो है भगवान से कैसे प्रेम करती थी, डायरेक्टली प्रेम करती थी। वो सब बड़ी गुण की चीज़ें हैं, वो धीरे धीरे आता जाएगा। अभी कल तक का अपने पास समय है, सब उसी में कंक्लूड किया जाएगा। आ रहा है समझ में आपको? पहले सुना था नहीं? वही बन गया। इसमें संशय क्या है? मतलब इसमें संशय क्या है? ये जानकारी लेना चाह रहा था कि भाई मतलब मैंने पहले भी सुना था पर वो मतलब कंफर्म नहीं हो पाया, पुष्ट नहीं हो पाया। हाँ, इसमें दो प्रकार की गोपियाँ थी। गोपियाँ तो कई सारे प्रकार की थी, श्रुतियाँ गोपियाँ थी, अरूढ़ा भी थी, प्रमोढ़ा भी थी। लेकिन मोस्टली कौन थे इसमें गोपियाँ? सबसे ज़्यादा इसमें अग्निपुत्र भी थे, भगवान के देवताओं के कुछ, जिन्होंने कई वर्षों से भगवान की तपश्चर्या किया था, तो वो लोग भी थे। और हाँ, कुछ गोलोक से आई थी। अच्छा, मैं नहीं बताया था। कुछ साधन सिद्ध गोपियाँ थी, कुछ नित्य सिद्ध गोपियाँ थी, ठीक है, और कुछ कृपा सिद्ध गोपियाँ थी, कृपा प्राप्त गोपियाँ थी। वो सब अभी सब बाद में आएगा, इसमें जब महाराज का प्रकरण चलेगा। भी पहले हम माधुर्य भाव को समझ लेते हैं अच्छी तरह, तब हम महाराज पे प्रवेश करेंगे। और महाराज में हम कहाँ प्रवेश कर पाएंगे? हम अधिकारी हैं क्या महाराज के? ये सब बोल रहे हैं हमें महाराज सुनाइए, महाराज सुनाइए। हम परीक्षित हैं? हम कहाँ से बनाएंगे? परीक्षित तो भगवत प्राप्त संत थे, न मैं सुखदेव न परीक्षित हैं। तो यहाँ पे महाराज का प्रकरण वैसे ही खत्म हो जाता है। लेकिन फिर भी मैं माधुर्य भाव तक चलूँगा। माधुर्य भाव के बाद थोड़ा थोड़ा बता दूंगा। जैसे ऐसा करूँगा, महल के चारों तरफ मैं घुमा दूंगा, महल के अंदर नहीं लेके जाऊँगा, क्योंकि हम लोग अधिकारी ही नहीं है महल के अंदर जाने का। समझ में बात को? इसलिए हम चक्कर लगा लेंगे, महल कैसा है, क्या वो अंदर है, अंदर क्या चल रहा है महल के, ये हमारे अभी वश की नहीं है। जब थोड़ा और स्तर बढ़ेगा तब हम उस पर भी चर्चा करते चलेंगे। अभी साधना का स्तर हमारा वो नहीं आया है कि हम उस चीज़ तत्व को समझ सकें। अभी तो हम बस इतना समझ सकते हैं कि राधा कृष्ण डांडिया करते थे, कान्हा रे तो ये वाला करते हैं, तो वो रास नहीं। रास बहुत बड़ी चीज़ है जिसको समझाया गया है इस फॉर्म में कि ऐसा होता है। नृत्य का मतलब होता है, हम कब नृत्य करते हैं? जब घोर आनंद में होते हैं, तब अपने आप हाथ और वो सब उठ जाते हैं और नृत्य होना शुरू हो जाता है। तो उसको हम नृत्य के फॉर्म में रास को बोल देते हैं, ठीक है। दो फॉर्म होते हैं, या तो हाथ पर स्थिर हो जाते हैं, मतलब मदहोश जैसा मतलब व्यक्ति फील करता है, या तो मूर्छित अवस्था हो जाएगी, या तो फिर अगर भगवान ने चैतन्य शक्ति दे दिया है, मतलब वो चीज़ हो गया है, तब नृत्य के फॉर्म में आ जाता है। लेकिन भगवान तभी ये नहीं देते हैं जब अपना समलिंगन देते हैं, मतलब जब उन्हें कुछ करवाना होता है। जैसे मीराबाई आनंद में तो झूमती थी, जिसको लोगों ने बहुत गलत गलत लांछन लगा करके देश निकाला दे दिया था, तो ये नृत्य के फॉर्म में है। ऐसे तो और भी अन्य जगह भी खूब नृत्य किए जाते हैं, लेकिन वो मनोरंजन के नाम पे किए जाते हैं, झूठे झूमा जाता है, उसमें अंदर से भाव नहीं निकलता नृत्य वाले। समझ गए बात को? तो हम थे माधुर्य भाव पे। क्या बता रहा था? हाँ, साधारणी रति में क्या होता है? भगवान का हमें प्रेम चाहिए, लेकिन अपने सुख के लिए। अब आते हैं समंजसारति पे। समंजसारति में क्या होता है? हमें भगवान का भी सुख चाहिए, हमें स्वयं का भी सुख चाहिए, मतलब उनका सुख भी हमें चाहिए और हमें अपना भी सुख चाहिए, मतलब अपने सुख की भी अभिलाषा इसमें रहती है। जैसे कई लोग मुझे पंखा झलते हैं, वो क्या है? समंजसारति का प्रेम है कि भैया जी को भी पंखा लगता रहे और हमें भी सुख मिलता रहे कि हम जो है पंखा झल रहे हैं। तो ये क्या है? समंजसारति का प्रेम है। और एक होता है समर्थारति का प्रेम। वो प्रेम ऐसा होता है सिर्फ भगवान की इच्छा में ही
इच्छा रख करके प्रेम, अपने सुख की कामना का वहाँ पूर्णतः तिरस्कार हो जाता है, उसे समर्थारति का प्रेम बोला जाता है। जो गोपियों में था, जो उच्च महाभाव की गोपियाँ थीं उनमें था, नित्य सिद्ध महापुरुष, नित्य सिद्ध गोपियाँ जो थीं उनमें था। जैसे अष्टमा सखियों में समर्थारति का प्रेम था। समंजसारति का प्रेम का उदाहरण कौन है? समंजसारति का प्रेम श्रुति वेद रूपा जो गोपियाँ थीं उस समंजसारति की, या दंडक अरण्य की जितनी स्त्रियाँ थीं, जितने बन के आई थीं गोपियाँ, वो उनमें समंजसारति का प्रेम था। समर्थारति उत्कृष्ट प्रेम है, सबसे उत्कृष्ट प्रेम है। ठीक है, नहीं और भी गोपियाँ थी जिनमें, और भी गोपियाँ थी, लेकिन अब उन गोपियों का नाम हम नहीं बता सकते, तो अभी हमें जो हमें पता है अष्टमा सखी वो सबको पता है, तो उसी रूप में बता रहा हूँ। समर्थारति का प्रेम उन उच्च गोपियों में था, उसमें स्वयं की कामना समाप्त, अभिलाषा, अपने सुख की अभिलाषा पूर्णतः समाप्त हो जाती है। हमारे पास समय कितना है? अभी तो 6 ही बजे है। अच्छा, अभी 6 बजे, फिर तो 8 बजे तक हम हल्ला गुल्ला मचा सकते हैं। भौतिक जीवन में इसका कोई उदाहरण नहीं है समर्थारति का। बताया तो मैंने अभी, अष्टमासखी, अष्टमासखियाँ जितनी गोपियाँ थीं, अष्टमासखियाँ नित्य सिद्ध गोपियाँ जो थी, भगवान की स्वांश थी, वो सारी जो है किसमें आती हैं? समर्थारति के प्रेम में। उनको सिर्फ भगवान की सुख से मतलब है, अपने सुख से भी मतलब नहीं है। जैसे भगवान जब द्वारिका में थे तो दिन भर राधे राधे, और राधे का नाम सुनते ही अश्रुधारा प्रवाहित हो जाना और मूर्छित होकर के गिर पड़ना, देर देर तक भाव में ही पड़े रहना राधे के नाम से। तो सारी 16,108 भटरानियाँ सोचती थी कि कौन है भैया ये राधे, मतलब हम भी इतना प्रेम करते हैं भगवान से, सब कुछ करते हैं, दिन रात इनके लिए लगे रहते हैं, लेकिन इनको हमसे इतना प्रेम नहीं होता। मतलब उसमें नहीं करती थी, ईर्ष्या नहीं थी, लेकिन फिर भी उन्हें होता था कि हमारे में ऐसी क्या कमी रह गई जो भगवान हमसे इतना प्रसन्न नहीं रहते, और राधे के नाम से या ब्रज का नाम सुनते ही, या गोपियों, वृंदावन की गोपियों का नाम सुनते ही तुरंत भाव में चले जाते हैं। ऐसा हमें वो प्रेम कब आएगा? वो प्रेम कब आएगा? तो फिर भगवान ने नाटक किया, भगवान ने कहा कि फिर इन लोगों को थोड़ा सा बता देते हैं भाई वो कैसा प्रेम है, क्या प्रेम है। ठीक है, तो भगवान ने फिर सरदर्द का बहाना बनाया कि हाय रे, बहुत तेज़ सिर दर्द हो रहा है मेरा, बहुत तेज़ सिर दर्द हो रहा है, बहुत तेज़ सिर दर्द हो रहा है। तो भाई गोपी ने हर प्रकार के उपाय किए, कोई काढ़ा बना के ले आ रहा है, कोई अदरक ले आ रहा है, कोई तरीके सेरिडॉन ले आ रहा है, जिसको जो लाना था सब लोग ले आ करके भगवान को, लेकिन भगवान, अब भाई सोए हुए को जगाया जा सकता है, जो जग करके नाटक कर रहा है उसे कौन जगा सकता है? तो उनका जो है वो सही नहीं हुआ, सर दर्द ठीक नहीं हो रहा था, फिर भी जितना उनकी सेवा से शुरुआत की जाती थी और चिल्लाते थे आए मेरा दर्द, हाय मेरा दर्द। तो भाई नारद जी भी थे वहाँ पे, तो नारद जी आए, वो तो आते रहते थे द्वारिका में भगवान का दर्शन करने के लिए, और संयोग से उसी दिन नारद जी भी टपक पड़े। तो नारद जी ने कहा कि क्या बात है, सारी गोपियाँ, सारी जो उनकी 16,108 पटानियाँ थी, बहुत उसमें थी कि हाय हाय अब क्या होगा, उनको कष्ट हो रहा है, खूब रो रही थी, मतलब पीड़ा में थी कि अब इनके कष्ट को कैसे ठीक किया जाए, क्योंकि वो भी तो प्रेम ही करती थी ना भगवान से। तो नारद जी ने कहा कि भाई क्या बात है, तो क्यों रो रही? बोले अरे अच्छा हुआ जो है प्रभु जी आप आ गए, चलिए जरा देखिए भगवान को बहुत पीड़ा हो रही है, जब उनसे पूछिए तो ऐसा क्यों, उनका कोई उपाय। तो नारद जी आए, नारद जी बोले क्या भाई ये क्या लीला विला कर रहे हैं आप, क्या लीला विला कर रहे? क्योंकि नारद जी को तो पता है, उनको तो कोई सुख दुख जरा मृत्यु सबसे परे है, उनको कुछ ऐसा हो नहीं सकता। लेकिन और प्रेम में भगवत्ता भूल जाती है, भगवत्ता का हनन हो जाता है, समाप्त हो जाता है। इसलिए उन 16,108 पटरानियों को ये भी नहीं पता लग रहा कि अरे ये तो ब्रह्म है, भगवान है ये साक्षात, फिर इन्हें सरदर्द कैसे हो सकता है। तो प्रेम में ऐश्वर्य शक्ति भगवत्ता समाप्त हो जाती है। ये एक योग माया होती है, एक माया लगती है जीवों पर, जैसे हम जैसे गधों पर लगती है वो योग माया। उसमें क्या होता है, उसमें हम अज्ञान में पड़ जाते हैं, अज्ञान हमें हावी होता है। और दूसरी एक माया होती है जिससे भगवान सृष्टि वगैरह करते हैं। एक प्रकृति जन्य माया होती है, कौन सी? त्रिगुणात्मक माया जिसे बोलते हैं, ठीक है, त्रैशूल वाली माया, ठीक है, त्रिशूल वाली माया, जिसमें सत रज तम, कुछ ज़्यादा डीप तो नहीं जा रहा हूँ, सब कुछ समझ में आ रहा है, ठीक है। तो ये एक माया होती है, ये
प्रकृति वाली माया होती है, लौकिक माया जिसे बोलते हैं, और एक होती है अलौकिक माया, ठीक है, दिव्याति दिव्य माया, वो क्या होती है, योग माया होती है, ठीक है। योग माया से ही भगवान समस्त सृष्टि का प्रतिपादन करते हैं, यही योग माया शक्ति हमारी श्री राधिका रानी है। उनकी एक शक्ति है योग माया, श्री राधिका रानी की कृपा शक्ति, या ऐसे बोल सकते हैं स्वरूप शक्ति, ये जो है योग माया है। लाघवी शक्ति सबसे सर्वोच्च शक्ति है। आप ऐसे समझ लीजिए श्री राधा कौन है, बहुत छोटे से एग्जाम्पल से, मतलब आप लोगों के दिमाग में बैठ जाए इस हिसाब से मैं समझा रहा हूँ कि श्री राधिका रानी कौन है। हम कोई भी कार्य करते हैं, कोई भी कार्य, अगर हमें उसमें रस नहीं मिलेगा तो हम कोई कार्य नहीं करेंगे। जिसमें हमको आनंद आएगा, जिसमें हमको रस मिलेगा, वो हम सारे कार्य करेंगे। अगर रस नहीं मिलेगा तो वो हम कार्य नहीं कर सकते, ठीक है। चाहे हम पानी पी रहे हैं, चाहे मजीरा बजा रहे हैं, चाहे फूल माला को अर्पण कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं। आप लोग मुझे किस लिए फूल माला वगैरह सब करते हैं, क्योंकि रस मिल रहा है ना, आप लोग को सुख मिल रहा है। अगर ये रस न मिले आप लोगों को तो आप कुछ न करें, मैं चलता जाऊँ कुछ भी करूँ, आपको कोई क्या मतलब है, कौन जा रहा है, चीटी उटी जा रही है, तो ऐसी स्थिति आ जाएगी। तो ये जो है ये रस के कारण है। ये रस क्या है, ये हमसे कार्य करवाने की इच्छा करवाती है, समझ गए, आ रहा है समझ में। ये रस हमसे कार्य करवाने की इच्छा करवाती है। ऐसे ही ब्रह्म जब सृष्टि का विकास करता है या सृष्टि की रचना करता है, तो ब्रह्म तो स्वयं आनंदमय है, लेकिन उसमें रस का विकास जो करती है कि सृष्टि का कार्य करो, वो योग माया करवाती है, श्री राधिका रानी करवाती है। वही प्रेरणा शक्ति देकर के श्री राधिका रानी करवाती है, क्योंकि कोई भी कार्य बिना रस के नहीं होगा। और ब्रह्म फालतू में कोई कार्य क्यों करेगा, क्यों सृष्टि करेगा, उसे क्या मतलब है, नहीं करेगा वो। हम कोई भी कार्य करेंगे तो हम उसमें रस की अपेक्षा करते हैं ना, तो ऐसे ही ब्रह्म को जब रस नहीं मिलेगा वो फालतू में क्यों काम करेगा। या भगवान को अगर कोई रस नहीं मिलेगा किसी भी चीज़ में, हम भक्तों पे कृपा करने के लिए या अन्य चीज़ों के लिए, तो वो क्यों जो है कार्य करेगा। तो इसके लिए वही वो जो रस है, जो रस जो हमें प्राप्त होता है जिस कार्य की शक्ति के लिए, वही श्री राधिका रानी। इन्हीं की, इसीलिए हम बोलते हैं इन्हीं की कृपा से सारी शक्ति का संचालन होता है। इन्हीं की कृपा शक्ति से सारे जीव रस प्राप्त करते हैं, सारे भगवान भी रस प्राप्त करते हैं, ब्रह्म भी रस प्राप्त करता है। इसलिए हम बोलते हैं ना, जी ब्रह्म शिरोमणि आराध्य। आज सुबह भजन गाया था, आज ही गाया था, कल गाया था, पता नहीं, याद नहीं, आज नहीं, कल गाया था, ठीक। जैसे प्रेम अगाधि श्री राधे जी ब्रह्म शिरोमणि आराध्य गाया था ना, आज कल गाया था शायद, मुझे ऐसा लग रहा है आपको। तो जो भजन चल रहे हैं ना, उनके थोड़ा अर्थ समझने की कोशिश किया करिए। बहुत गूढ़ होते हैं, हमें साधारण लगते हैं क्योंकि हम साधारण हैं, इसीलिए हमें साधारण लगते हैं, लेकिन होते बहुत गूढ़ हैं। इनके अर्थ अगर व्याख्या करने बैठ जाओ एक एक दिन लग जाएगा, ठीक है। तो वही रस जिसके कारण जो ब्रह्म को भी रस अम्बुधि बना देती है, जो ब्रह्म में भी रस का विकास कर देती है, वही श्री राधिका रानी है। पूरा राधा तत्व का निचोड़ मैंने आपको एक में बता दिया, रस का सार, ठीक है, सत्व, जिसके कारण ब्रह्म भगवान या कोई भी, चाहे हनुमान जी भी अगर राक्षसों को मार रहे हैं, अगर उनको उसमें रस नहीं मिलेगा तो वो नहीं मारेंगे। चाहे हम आत्महत्या भी कर रहे हैं, अगर उसमें रस नहीं मिलेगा तो हम आत्महत्या भी नहीं करेंगे। हम इधर बोल रहे हैं, ये भी रस को प्राप्त करने के लिए भी रस, तो जो आनंद का सारभूत तत्व है, जो लादनी शक्ति है, जो लादनी सार है, वही हमारी श्री राधिका रानी है। आ गया समझ में कौन है श्री राधिका? वाह, ये बहुत अच्छा जो टर्म दिया है, बहुत अच्छा, ड्राइविंग फोर्स। जो ड्राइविंग फोर्स है किसी काम करने का, वही हमारी श्री राधिका रानी है, ठीक है। जिस और ड्राइविंग फोर्स क्या है? रस, रस जिसके कारण समस्त सृष्टि, जड़ चेतन सबका अस्तित्व है। आप जो हम जड़ देख रहे हैं ना, जिसमें कोई चैतन्यता नहीं है, वो भी रस प्राप्त कर रहा है, तभी उसकी सत्ता बनी हुई है। अगर वो रस न प्राप्त करे तो उसकी सत्ता हो ही नहीं सकती। किसी भी सत्ता का होना, ब्रह्म तो बिल्कुल ऐसा है कि कुछ भी फॉर्म नहीं है उसका, लेकिन उसमें जब रस प्रवेश होता है, जब रस की प्रेरणा होती है, जो ड्राइविंग फोर्स बताया गया है, जब वो होता है तब उसमें से भगवान का निरूपण होता है। जब
ब्रह्म में शक्तियों का विकास यही ड्राइविंग फोर्स करता है, यही रस करता है, जिसके कारण ब्रह्म भगवान की सत्ता में आता है, सगुण साकार सगुण साकार में कन्वर्ट होता है। ब्रह्म बेसिकली अगर अलग बिना राधा रानी की या बिना भी ड्राइविंग फोर्स की, वो बेसिकली नीरस है। नीरस, इसीलिए ब्रह्मा, चैतन्य नीरस को लेकर के निर्णय वाला शादी में बराबर ना कोई रस है ना कुछ। इसलिए ब्रह्मानंदी का रस सबसे निकृष्ट माना जाता है, सबसे निकृष्ट, सबसे नीचे वाला। लेकिन इतना नीचे नहीं है, वो हम पा जाएंगे तो यहाँ बेहोश हो जाएंगे, वो वाला रस है। हाँ, आत्मानंद से, आत्मानंद तो कुछ नहीं है, आत्मानंद तो जीरो है, कौड़ी जिसे बोलती है वो है, और वो तो आत्मा का वो है ना। और ब्रह्मानंद तो रसानुभूति है, और उसके बाद से फिर रस की स्थिति शुरू होती है। ये आनंद है, आनंद में भी जो रस है, फिर रस की स्थिति शुरू होती है। ठीक है, आ रहा है दिमाग में क्या नहीं? माधुर्य भाव। ये आपने परसों कहा था कि प्रेमानंद जो है वो करता है, प्रेमानंद मिल जाता है तो उससे ऊंचे रस मिलते हैं, तो वो क्या आपने बात बताया। माधुर्य भाव। अच्छा, सर में दर्द हो गया, कहाँ से कहाँ पहुँच जाते हैं। ठीक है, नारद जी भी थे, तो नारद जी आए, नारद जी का भगवान क्या लीला वीला चल रही है, क्या कर रहे हो आप ये? तो उन्होंने कहा अरे चुप रहो, लीला वीला नहीं है, बहुत तेज सर दर्द हो रहा है। तो नारद जी भी डर गए, क्योंकि योग माया की शक्ति से भगवान ने नारद जी का भी समाप्त कर दिया भगवत्ता। अच्छा, योग माया माया पे चल रही थी, ये बता दिया मैंने, माया माया योग माया क्या है। हाँ, अंडर में योग माया महापुरुषों पे काम करती है, महापुरुषों में भगवान और भगवान पे भी काम करती है। यही योग माया की शक्ति ब्रह्म की, भगवान की भगवत्ता मिटा देती है, तभी भगवान ने रास किया, क्योंकि वो तो रस संबोधि, उन्हें कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। कर्तुम सर्वथा कर्तुम की स्थिति में है वो, उनको कुछ प्राप्त करने की अभिलाषा नहीं है, तो वो कृपा क्यों करेंगे जीवों पर, या क्यों रास का प्रकरण करेंगे? या जो जीव पहले से ही रस प्राप्त कर चुके हैं, जिनकी माया हट चुकी है, जो रस निरंतर प्राप्त कर रहे हैं, उन्हें रास करने की क्या आवश्यकता है? समझे बात को? तो जैसे भगवान शंकर पे योग माया लगती है, ठीक है, जब उनको भस्मासुर का संहार किसका किया, कामदेव को वो किया, नष्ट किया कामदेव को, तो भगवान शंकर के अंदर भी आ गया। तो फिर क्या किया उन्होंने, तुरंत जो है एक मोहिनी का रूप बना करके भगवान आए और योग माया से उनका सारा योग माया लगा दिया। यही योग माया की शक्ति है, जिसके कारण लीला होती है। लीला समझते हैं, लीला समझते हैं ना, ये सब योग माया की शक्ति से होता है। अगर योग माया ना हो तो हमें लीला का रस नहीं मिल पाए, हमें लीला ही न मिल पाए भगवान की, क्योंकि वो तो परमानंद है, सब कुछ है, तो हमें लीला मिल ही नहीं पाएगा, और उनकी लीला नहीं मिलेगी तो हम अपना उद्धार नहीं कर पाएंगे। तो ये योग माया बहुत बड़ी शक्ति है भगवान की, जिसके कारण सारी चीज़ों का निरूपण होता है, मतलब सब चीज़ें आगे बढ़ती हैं। ठीक है, महापुरुषों पर और भगवान पर दोनों भी योग माया हावी होती है। हम जैसे जीवों पर क्या होता है, माया हावी होती है, माया और योग माया। ठीक है, दो अंतर समझ लिया सब लोगों ने, दो अंतर। तो नारद जी ने कहा कि ठीक है, आप बताइए, हम लोगों ने तो काफ़ी प्रयत्न कर लिया आपकी सिर दर्द को हटाने के लिए, तो अब और क्या किया जा सकता है? तो बोले आपके पास क्या उपाय है? तो उन्होंने कहा कि एक उपाय है, ऐसा है कि अगर कोई मुझसे बहुत ज़्यादा प्रेम करता हूँ मैं, बहुत ज़्यादा, सारी आँखें चमक गई, सारी 16,108 पत्नियों की सबकी आँखें चमक गई कि हो सकता है भाई मुझसे ज़्यादा प्रेम कौन, और सबको लगता है कि हमसे ज़्यादा प्रेम कौन करता है, सबको यही रहता है। जैसे सबको नहीं लगता कि चलिए छोड़िए, आगे फिर बातें करेंगे। लिस्ट बन रही थी परेशानी में कि बहुत ज़्यादा ऐसे ही सबको लगता है कि हमारे ऊपर सबसे ज़्यादा दुख है भगवान का, भगवान ने डाल रखा है, सबको ऐसे ही लगता है। ये जो लगना है ना, ये लगना अलग चीज़ है, क्योंकि हम अपनी बुद्धि के अनुसार सब चीज़ें सोचते हैं, इसलिए वो चीज़ें आगे नहीं बढ़ पाती। अस्तु, कहाँ पे थे हम? नारद। तो
जितनी पटरानियाँ थी सबकी आंखें चमक गई कि अब तो लगता है हमारी बारी आ गई है, मतलब हम तो सबसे ज़्यादा प्रेम करते हम ही हैं, सत्यभामा सोच रही हम करते हैं, रुक्मिणी जी सोच रही हम करते हैं, सब सोच रहे हैं कि यही। तो भगवान ने कहा कि ऐसा है जो मुझसे सबसे ज़्यादा प्रेम करता है ना, उसकी कोई मुझे चरण धूलि ला करके मेरे मस्तक पर लगा दे और थोड़ा सा मेरी जीभ पे चटा दे तो मेरे सारे दुख दर्द समाप्त हो जाए। ये सुनते ही जिनकी आंखें चमक रही थी सबकी आंखें धूमिल हो गई कि अरे भगवान को हम अपना चरण धूलि देंगे, असंभव। नारद जी ने कहा कि भाई गोपियों से कहा कि अरे सॉरी, ये 16,108 पटरानियाँ थी, हाँ पी लिए काढ़ा तो पी लिए। अब आज्ञा हो गई, पियो चलो। नहीं तो? नहीं, मीठा है, मीठा है, शहद पड़ा है। कड़वा ही होता है काढ़ा। मैंने कहा था। तब आप क्या सोच रहे हैं उसमें रसगुल्ला डाला जाएगा? नहीं, शहद डाल रखा ना, शहद। ठीक है, शहद है भैया। पीजिए पीजिए, ये बहुत आपके शरीर को फायदेमंद करेगा। खीर खाई थी दोपहर में, खीर खाई थी दोपहर में, तो पी लो। वो कोई कहानी थी ना, वो ज़्यादा। देखिए मैं भी पी रहा हूँ आपके साथ, ठीक है, चीयर्स करते हैं। प्रेम में मर्यादा का लोग हो ही जाता है। हमारे ग्रुप में अगर वो वाली गोपियाँ होती तो हमें निकाल देते कि यार ये शायद हमें मंदिर में लगेगा। इनको भी थोड़ा सा अजीब सा नहीं लग रहा कुछ? लग रहा है? नहीं, सब ठीक है। हम लोग ऐसे प्रेम करते हैं, यहाँ पे वैसा कुछ नहीं चल रहा। चरण धूलि चाहिए। हाँ भाई, वो थोड़ा सा उसमें रहते हैं कि अरे कोई चरण न छूले, कोई ये न करे, कोई वो न करे। यहाँ से तो है ना महाराज जी को सब भैया बोलते हैं, तो अब वो तो कर भैया बहन के साथ मैं देख ही रहा हूँ शुरू से, जब से आया हूँ। वहाँ पे भाव के समय पर भाव रहता है, मित्रता के समय पर मित्रता रहती है, माता के समय पर माता वाला भाव रहता है। तो यहाँ पे सबका मोस्टली माधुर्य भाव ही रहता है, क्योंकि हम लोग माधुर्य भाव के उपासक हैं राधा कृष्ण के, इसीलिए। हाँ मयंक आगे चलने तो चले गए, बोले कि मेरा चल रहा है। चालू। ठीक है, तो नारद जी ने उनसे पूछा कि ऐसा क्या किया जाए जिससे आपकी ये जो सिर का दर्द है, सिर की जो पीड़ा है, सिरोच्छेदन, इसका जो है ये खत्म हो जाए, ये विकार खत्म हो जाए। भगवान ने कहा कि मुझे सबसे ज़्यादा प्रेम करता है ना, मुझे उसकी चरण धूलि मेरे माथे पर लगानी पड़ेगी और मुझे जो है मैं भी उसे खाऊंगा, मतलब उसको जो है जब अपने जीभ पर लगाऊंगा तभी ये मेरा सिर दर्द खत्म होगा। तो नारद जी ने कहा ठीक है भाई, अब इतनी इसमें कहाँ इतनी बड़ी वो है कि चरण धूलि किसी की नहीं मिलेगी, आपसे तो करोड़ों लोग प्रेम करते हैं, 16,108 पटरानियाँ यहीं बैठी हैं, हम इन्हीं के पास जाते हैं, तो सारी पटरानियों ने मना कर दिया ना, बिल्कुल नहीं, अरे कुछ भी हो जाए हम अपने पति को जो है अपनी चरण धूलि देंगे, ये हमारे लिए डूब मरने वाली बात है, असंभव। बोला है भाई दर्द हो रहा है, सिर दर्द हो रहा है, ये तो देखो। बोले नहीं नहीं, हम नरक नहीं जाना चाहते अपने पति को जो है अपना चरण धूलि दे करके, इतना बड़ा हम अन्याय करेंगे, पति तो भगवान का स्वरूप होता है, हम उसे अपनी चरण धूलि कैसे दे देंगे, और वो भी जब हमारे पति हमें पता है कि साक्षात ब्रह्म है, भगवान है, हम उन्हें अपनी चरण धूलि कैसे दे देंगे। तो फिर उन्होंने कहा चलो कोई बात नहीं, शायद सत्यभामा जी ज़्यादा प्रेम करती हैं, सत्यभामा जी के पास गए, तो सत्यभामा जी ने भी सीधे सीधे साफ मना कर दिया, अरे तुम्हारी खोपड़ी ढीली हो गई है क्या, किससे मांग रही है, तो देखो मैं उनकी कौन सी लगती हूँ, मैं पत्नी लगती हूँ ना, और कांता भाव है मेरा, तो मैं कैसे दे सकती हूँ। तो उन्होंने कहा चलो रुक्मिणी जी के पास जाते हैं, रुक्मिणी जी सबसे ज़्यादा प्रेम करती है, भगवान के वक्षस्थल पर हृदय में विराजमान कर रहती हैं, तो उनके पास गए, रुक्मिणी जी ने सीधे हाथ खड़े कर दिए कि बिल्कुल नहीं, इसमें मैं तो हाथ डाल ही नहीं सकती, बिल्कुल नहीं, ये दूसरा मैटर है, मैं इसमें नहीं डालूंगी, मैं भगवान को जो जिनके मैं नित्य चरण चाहती हूँ उनको मैं अपना चरण मैं कैसे दे दूँगी। उन्होंने कहा ठीक है भाई, तो हाथ थक करके गए
भगवान के पास कि भगवान कोई नहीं देने को राजी हो रहा है, बताइए आप ही इसका उपाय बताइए। तो भगवान ने कहा कि देखो अब मेरे पास उपाय तो कुछ नहीं, क्योंकि मेरे प्रेम करने वाले तो सबसे ज़्यादा हैं, बहुत ज़्यादा हैं। अब यहाँ से नहीं मिला तो बस एक जगह और है जहाँ पे मुझे लोग प्रेम करते हैं, ऐसा है, वो है ब्रजभूमि। ब्रजभूमि में वृंदावन धाम है, वहाँ की गोपियाँ मुझे, ब्रज की गोपियाँ मुझे बहुत प्रेम करती हैं। तो उन्होंने कहा कि आप उनके पास जाइए। सारे भगवान ने कहा नारद जी से कि आप उनके पास जाइए। नारद जी ने कहा चलो भाई ठीक है, अब इनकी बात है, चलो वहाँ भी जाकर देख सकते हैं। क्योंकि जब इनकी पत्नियों तक ने जो इनके साथ नित्य विहार कर रही हैं, नित्य उनकी सेवा कर रही हैं, सेवा में कोई कमी नहीं कर रही हैं, जब उन्होंने चरण धूलि नहीं दी तो वो गोपियाँ जिनको ये विरह देकर के आए हैं, छोड़ छाड़ कर सब कुछ आए हैं, और जो इतना दुख जिनको दिया है इन्होंने सब कुछ वो करके, वो कैसे चरण धूलि दे देंगे। तो उनका चलो कोई बात नहीं है, ट्राई कर लेते हैं, भगवान ने कहा है तो उनकी वाणी वृथा नहीं होगी। तो गए वहाँ पे गए और ब्रज की गोपियों को वृंदावन में सब लोगों ने सुना कि अरे नारद जी आए हैं, वो भी द्वारिका से भगवान का संदेश लेकर के या भगवान से वो करके, बस उनको तो वहाँ भाव शुरू हो गया। कोई मूर्छावस्था में नारद जी के पास, कोई उसमें नारद जी के पास की, उनको सब ने पकड़ लिया, एक इधर एक इधर एक इधर, बताइए बताइए हमारे स्वामी की स्थिति कैसी है, कैसे हैं वो, हमारे प्रीतम कैसे हैं। तो उन्होंने बताया कि भाई सब तो ठीक चल रहा है और बड़े अच्छे से राजवाज कर रहे हैं, द्वारिका बड़ी स्वर्णमयी नगरी है, सब चीज़ अच्छा चल रहा है, समुद्रों से घिरा पड़ा हुआ है, अब कहीं कुछ ऐसी चीज़ नहीं है। लेकिन आज क्या हुआ, तो आप आए किस लिए ये तो बताइए कुछ। तो बोले ऐसा है कि मेरे वो जब मैं वहाँ द्वारिका में गया था तो भगवान को सिर दर्द हो रहा था, सिर की पीड़ा हो रही थी, इतना सुनना था कि गोपियाँ वहीं पछाड़ मार के दहाड़ मार के रोने लगी, गिरने लगी, कोई विरह में चली गई, अरे मेरे स्वामी को कष्ट हो रहा है, अरे उनको कष्ट हो रहा है। तो उनका लेकिन अरे सुन तो लो, आगे भी इसका एक उपाय है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि तुम लोग कर पाओगे या नहीं, लेकिन सुन तो लो पहले। तो गोपिन का ठीक है भाई सुनाइए, जल्दी सुनाइए, जो उनके उपाय हो सके वो जल्दी सुनाइए, कुछ मत बोलिए अब क कू ना नू कुछ नहीं, आप जो अब श्वास ले रहे हैं उसमें बस बता दीजिए कि उनकी पीड़ा का उपाय क्या है। नारद जी से बोले कि बड़े बड़े आए और ये बोल रही हैं कि जो है तुरंत बताइए, और बता देंगे फिर ये लोग भी चली जाएंगी। तो नारद जी ने कहा कि ऐसा है, भगवान ने बताया कि जब जो हमें सबसे ज़्यादा प्रेम करता होगा, अगर उसकी चरण धूलि मिल जाए, जो मुझे प्रेम करता हो, सबसे ज़्यादा क्या, जो मुझे प्रेम करता हो, अगर उसकी चरण धूलि मुझे मिल जाए और मुझे उसको खाने का सौभाग्य मिल जाए और मैं उसे माथे पर रगड़ लूँ तो मेरा सर दर्द ठीक हो जाएगा। तो गोपियों ने इतना सुनना था, सभी गोपियों ने अरे तो देरी किस बात की, सब ने उस नारद जी के मुंह पे ही चरण कर दिया, ये ले जाओ ये ले जाओ ये ले जाओ, तुम ये ले जाओ ये ले जाओ, सब अपने अपने देने लगी। नारद जी हैरान, बोल रहे हैं अरे, तो बोले नहीं नहीं कुछ मत बोलो, बस तुम ले जाओ इसको, पहले तुम ले जाओ, इसके बाद आके जो भी बताना हो मुझे बताना। नारद जी तो भाई पगला गए, बोला ऐसा, बोले अरे जो उनकी रानियाँ थी उन्होंने इस कारण नहीं दिया कि हम साक्षात परम ब्रह्म भगवान को हम कैसे अपनी चरण धूलि दे दें, क्या वो नरक, बोले नरक वरक छोड़ो, हम उनके लिए नरक भी जाने को तैयार हैं, हम हर नरक की यातना सहने को तैयार हैं, लेकिन हमारे स्वामी को कष्ट हो रहा है, इससे दुखद स्थिति कोई नहीं हो सकती, हम सब तैयार हैं, हमें कोई शरीर न मिले, हमें कुछ नहीं चाहिए, बस वो उनको सुख मिल जाए, बस इसके लिए तुरंत कुछ मत सोचो कि हमारे चरण का क्या होगा, बस तुम ले जाओ चरण धूलि। बस नारद जी पोटली में बांधे और रोते हुए, प्रेम देख लिया था गोपियों का उन्होंने, रोते हुए फिर वहाँ पे आए। तब जब भगवान ने लिया और ऐसे ऐसे करके रोक दिया, तब सारी पटरानियों का चेहरा बुझ गया, तब उन्हें समझ में आया कि ओ, अब समझ में आता है कि भगवान इतना प्रेम, मतलब उनके अंदर इतना महाभाव कैसे आता है। सिर्फ नाम मात्र सुनने की कि वो गोपियाँ, ब्रज गोपियाँ राधा का नाम सुनते हैं, तुरंत उनके हृदय में कैसे वो प्रेम प्रकट हो जाता है, तब समझ में आया। तब से इसके बाद फिर वो हमेशा जब भी जो है वहाँ से कोई वृंदावन से या ब्रज से कोई भी व्यक्ति आता था तो सारी रानियाँ उसको पकड़ करके बस उन्हीं का चिंतन प्रकरण सुनती थी कि गोपियाँ कैसी थी, क्या थी, कैसे प्रेम करती थी, ये सब करती थी, तब से उनका प्रेम बढ़ा भगवान। ठीक है, लेकिन ये किस बात को होता है, आ गया समझ में, समर्था रति, समंजसा रति, साधारणी रति, ये समर्था रति का है, और जो द्वारिका में चल रहा था वो था समंजसा रति का।
और जो कुब्जा मथुरा में चल रहा था वो चल रहा था साधारण युग। ठीक है, ये है। इसमें भी दो आते हैं, दो भाव से प्रेम किया जाता है। वो क्या है? एक है रागात्मिका भक्ति और एक है रागानुगा भक्ति। नाम सुना होगा सबने? नहीं सुना? आपने तो सुना होगा। नहीं, लेखों के माध्यम से तो सुना ही होगा ना। रागात्मिका भक्ति क्या होती है? रागात्मिका भक्ति होती है, देखिए, दो तरह के महापुरुष होते हैं। ठीक है, तीन तरह के समझ लीजिए, उसमें भी दो तरह के होते हैं। अभी मैं सब चीज़ें बता रहा हूँ आपको। एक होता है नित्य सिद्ध महापुरुष। ठीक है, वो भगवान की स्वरूप शक्ति होती है, उस शक्ति के अंश होते हैं वो नित्य सिद्ध महापुरुष। इनको किसी भी साधन की आवश्यकता नहीं होती, कि किसी भी साधन की आवश्यकता नहीं होती कि हमें साधना करनी है तब हम महापुरुष बनेंगे या हम संत बनेंगे, या जो कुछ भी। महापुरुष का मतलब होता है भगवत प्राप्त संत। ठीक है, जिसकी माया निवृत्ति हो चुकी है। तो नित्य सिद्ध महापुरुष कौन थे? नित्य सिद्ध महापुरुष डायरेक्ट भगवान के सांठ थे। ठीक है, इसमें एक होती है संबंध अनुगा, एक होती है कामानुगा, एक होती है संबंध रूपा, एक होती है काम रूपा। ज़्यादा हो रहा है? ऐसा तो नहीं? ठीक है, लेकिन अभी सब कन्फ्यूजन हो जाएगा। जब यहाँ से बाहर निकलेंगे ना, भोजन करेंगे, सब कन्फ्यूजन, फिर मैं पूछूंगा, फिर सब गायब रहेगा सबके दिमाग से। लेख मैंने भेजा हुआ है, राधा तत्व में सब कुछ लिखा हुआ है। ठीक है, एक हुआ नित्य सिद्ध महापुरुष, दूसरा हुआ साधन सिद्ध महापुरुष, और तीसरे हुए कृपा सिद्ध महापुरुष, कृपा साध्य महापुरुष। ठीक है, इसको समझ गए? नित्य सिद्ध महापुरुष में दो तरीके के महापुरुष होते हैं। एक होते हैं हंस महापुरुष, प्रवृत्ति के महापुरुष, जिन्हें बोलते हैं एक प्रवृत्ति परक महापुरुष, एक निवृत्ति परक महापुरुष। अब फिर कंफ्यूजन। ठीक है, चल रहा है? ठीक है, चलिए अभी पूछूंगा जो ऐसे सारे लाए बताएं। तो निवृत्ति परक महापुरुष में क्या होते हैं? निवृत्ति परक वो सदा परमहंसी अवस्था में रहते हैं, सदा भगवान के जैसे संकादिक परमहंस इत्यादि। ठीक है, संकादिक परमहंस सब जानते हैं। संकादिक परमहंसों के विषय में ये तो फिर लंबा चल जाएगा अगर फिर स्टोरी लेकर के बैठा है। 5 नाम सनत सनातन। जय हो, हरि बोल। सनत, सनातन, सनक, और कौन सा बताया? सनत कुमार। एक सनातन है, एक सनत है। एक सनक है, एक सनत है। ठीक है, तो ये महापुरुष क्या कौन हुए? ये निवृत्ति परक महापुरुष, जिनकी निवृत्ति हो चुकी है, मतलब निवृत्ति है। ठीक है, दूसरे होते हैं प्रवृत्ति परक महापुरुष। आ रहा है समझ में? ठीक है, प्रवृत्ति परक महापुरुष में कौन होता है? जो महापुरुष तो होते ही हैं, इसी तरह परमहंसी अवस्था के ही होते हैं, लेकिन वह संसार में कार्य करते हैं, जैसे राजा जनक वगैरह जी। ठीक है, वो संसार का कार्य करते हुए भी परमहंसी अवस्था में नित्य भगवत प्राप्ति की अवस्था में रहते थे। वो संसार का भी कार्य कर रहे हैं और वैसा भी कार्य कर रहे हैं। इसमें भी दो तरह के होते हैं। एक होता है हंस, दूसरा होता है परमहंस। समझ रहे हैं बात को? हंस किसे कहते हैं, परमहंस किसे कहते हैं, ये थोड़ा समझ लीजिए। अब इसमें भी आएगा दो प्रकार के, फिर उसमें भी आएंगे दो प्रकार। कहाँ से चलेंगे आप लोग? मेन बता दो। पहले दो शब्द बताती ताकि कंप्लीट हो।
अच्छा, कल वाले बताइए जरा, अवर श्रोता कौन से होते हैं, प्रवर श्रोता कौन से होते हैं? हाँ, पुष्ट और शुक्त भी बताया। चलिए ये तो याद रहा, चलो ठीक है, अच्छी बात है। तो हम कहाँ पे थे? हंस और परमहंस पे। परमहंस वो अवस्था होती है जहाँ पे देह की सुधि बुद्धि भूल जाता है, वो परमहंसी अवस्था है, ठीक है। उसको संसार से कोई मतलब नहीं रखता, वो परमहंसी अवस्था है। वही परमहंस जब हंस प्रवृत्ति में आ जाते हैं तब वो क्या हो जाते हैं? हंस प्रवृत्ति क्या है? जैसे सुखदेव परमहंस, उनको हम सुखदेव परमहंस बोलते हैं। वो सदा अपनी भावना में नहीं है, अपनी चेतना में नहीं है, पूरा देह की सुधि बुद्धि भूले हैं। लेकिन एक परमहंस जब परीक्षित को भागवत सुनाने जा रहे हैं तब वो हंस की अवस्था में आ गए हैं। समझ रहे हैं बात? जा रही है, ठीक है, अपने लेवल में नहीं, तब वो परमहंसी की अवस्था छोड़ करके हंस स्थिति में आ गए। मतलब हैं तो महापुरुष ही, ठीक है, परमहंसी महापुरुष की हैं, लेकिन वो संसार को चलाने के लिए अपनी देह में आ चुके हैं, मतलब देह की सुधि बुद्धि आ गई है। अब वो जीवों के कल्याण हेतु अब वो चरितार्थ कर रहे हैं। जो भगवत प्राप्त महापुरुष होते हैं वो तो अपने उसमें सुख में खोए रहते हैं, लेकिन जीव के कल्याणार्थ, जीव के निहितार्थ वो जो है इस पूरे उसमें भ्रमण करते हैं, या जो है फिर लोगों के सामने खुल करके आते हैं कि अब इसका इन जीवों को कल्याण करना है, तो उसी माध्यम से वो हंस बन करके आते हैं। लेकिन वो सदा परमहंसी अवस्था में रहते हैं। उन्हें संसार से क्यों मतलब है, आप खुद बताइए, वो क्यों आएंगे संसार में? जब उनको परमानंद अंदर मिल रहा है तो उन्हें आने की संसार में आवश्यकता क्या है? या मतलब संसार में आने की मतलब जब वो खुद ही परम आनंद में मशगूल हैं तो वो देह से अपनी देह की स्तुति क्यों करेंगे? वो क्यों बाहर आए? लेकिन वो आते हैं, क्यों आते हैं? जीव कल्याण के हेतु, ताकि हम जैसे लोगों का उद्धार हो सके। नहीं तो वो सदा अपने आनंद में मगन रहेंगे और जीवों का कल्याण कोई कर ही नहीं पाएगा। इसलिए उनको हंसी अवस्था में आना पड़ता है। आगे बात यहाँ से समझ में, ये कौन थे? सुखदेव परमहंस। वो परमहंस अवस्था में तब थे जब वो जो है हाँ पेट में से निकले 16 वर्ष की अवस्था के, और 14 साल तक वो बाहर ही नहीं निकले। 14 वर्ष तक वो बाहर ही नहीं निकले, और 14 वर्ष की अवस्था से जब वो बाहर निकले, जब वेद व्यास ने काफ़ी मनाया, सुन लो बात, मान लो, क्यों परेशान कर रहे हो, निकल आओ। तो उन्होंने कहा नहीं, मुझे माया लग जाएगी, मैं नहीं आऊँगा, पहले आप मुझे एक वचन दीजिए कि मुझे माया नहीं लगी। तो वेद व्यास जी भगवान कृष्ण अवतार भी उन्होंने काफ़ी समझाया कि देखो बेटा, नहीं लगेगी माया, समझा करो, मैं तुम्हें यहाँ पे भगवान की बहुत लीलाओं का गान सुनाऊंगा, चरित्र सुनाऊंगा। तब वो बाहर निकले, लेकिन निकले तो उसी अवस्था में, नंग धड़ंग अवस्था में जैसे निकले, क्योंकि उन्होंने 16 वर्ष तो पूरा कर ही लिया था। तो 16 वर्ष की अवस्था में जैसे ही निकले, 16 वर्ष की अवस्था में आकर के वो तुरंत नाल वाल लपेटे चले जा रहे हैं। ये भी सिद्ध नहीं कि हम कहाँ जा रहे हैं, कहाँ नहीं जा रहे हैं। तो ये क्या है? परमहंसी अवस्था है, उनको देह का भान नहीं है। तो जब वो जा रहे थे तो उनके पीछे पीछे वेद व्यास जी भी, बेटा बेटा सुन लो, बेटा बेटा सुन लो। रास्ते में कुछ अप्सराएं थी जो देव कन्याएं जिन्हें बोलते हैं, वो नहा रही थी, स्नान कर रही थी। और देव कन्याओं का रूप बहुत ही सुंदर होता है। ये आजकल के मतलब हम लोग नहीं समझ पाएंगे कौन सा रूप है, बहुत टॉप लेवल का रूप होता है, जिसको बस जिसकी देह की सुगंधी भी अगर हम सूंघ लेंगे तो हम बेहोश हो जाएंगे, जिसके रूप को अगर हम देख भी लेंगे तो हमारा हार्ट फेल हो जाएगा। इस तरह की रूप होता है, रूप और लावण्य। ठीक, तो वो स्नान कर रही थी वहाँ पे। जब सुखदेव परमहंस जी जाने लगे आगे से, तो वो स्त्रियाँ कुछ नहीं, वो अपना आराम से स्नान कर रही थी, और उनके पीछे पीछे वेद व्यास जी आ रहे थे। उनके पीछे पीछे वेद व्यास जी बेटा 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 पुकार लगाते हुए आ रहे थे। तो उनको देख करके झटपट उन स्त्रियों ने अपने वस्त्र पहनना शुरू कर दिया। और वेद व्यास जी को लगा कि एक दो इन्होंने अपराध किया। सबसे पहला अपराध तो ये जो है निरावरण स्नान कर रही हैं, इसमें सरोवर में, क्योंकि सरोवर में जब भी स्नान किया जाता है, सरोवर नदी या किसी भी स्रोत में कभी भी नग्न स्नान नहीं किया जाता, हमेशा कपड़े पहन करके स्नान किया जाता है। ये शास्त्रों में विधि बताई गई है।
निषेधता यही है कि कपड़ों के साथ ही स्नान किया जाए, लेकिन आजकल तो कभी कुछ भी हो रहा है, वो तो अलग चीज़ है। तो सबसे पहला अपराध ये। दूसरा अपराध उन्होंने ये किया कि मुझ जैसे वृद्ध पुरुष को देख करके, और जो मैं साक्षात वेदों का स्वरूप हूँ, जिन्होंने वेदों की रचना कर दी है, तो वेद पे भी कुछ चला था ना, वेद पे भी चला था। वेद किसने लिखे? हाँ, और रुक गया था वहाँ पे, वेद पे रुक गया था सारा का है ना। तो वेदों को व्यास करने वाले, मतलब वेदों को पार्ट में डिवाइड करने वाले वेद व्यास जी थे। ठीक है, एक ही वेद था पहले, उसको ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद में पार्टों में विभक्त किया। किसने? वेद व्यास जी। उन्होंने पुराणों की रचना की, उन्होंने उपनिषदों की रचना की, उन्होंने कई सारे शास्त्र लिखे, उन्होंने बहुत सारी चीज़ें बनाई हम जैसे मनुष्यों के लिए, ताकि हम लोग वेदों को सही सही भांति अपनी बुद्धि में बिठा सकें और समझ सकें। ठीक, तो यही वेद व्यास जी जब जा रहे थे तो उन्होंने कहा कि एक तो सबसे पहले तो नग्न स्नान किया, दूसरी बात मुझ जैसे वृद्ध पुरुष को देख करके ये जो है वस्त्र ग्रहण कर रही है, और जो मेरा नवयुवक बेटा था, नौजवान बेटा, उसको देख करके इन्होंने वस्त्र ही नहीं धारण किया। तो बड़े गुस्सा में बोले कि तुम लोग जो है अपराध कर रही हो, और तुमने जो है मतलब डांटने वाटने लगी कि क्यों ऐसा किया। तो बोले कि यही तो आप में और उनमें अंतर है, उनको तो पता ही नहीं चला कौन नंगा कौन नंगी, क्या सरोवर कौन स्नान कर रहा है, और आपको ये भी पता लग गया कि हम स्त्रियां हैं, हम नग्न स्नान कर रहे हैं, हम सरोवर में स्नान भी कर रहे हैं, आप डांट भी लगा रहे हैं। तो आप में और उनमें तो अंतर है ना, वो परमहंसी अवस्था की हैं, और आप में अभी देहाभास बुद्धि है कि ये स्त्री है, ये पुरुष है, इसलिए ये नग्न है, ये वस्त्र विहीन है या वस्त्रहीन है, इन सब का अंतर है आप में। तो तब उनको भी चेतना जागी, लेकिन फिर इसके बाद परम वो शुभदेव के पीछे पीछे चलने लगे, और उनको 2-3 श्लोक सुनाया, तब पर भी नहीं आए। तो वो एक जगह शुभदेव जी अचेतावस्था में पड़ गए, लेकिन अब शुभदेव जी भी कैसे पहुँच गए? हाँ, परमहंसी अवस्था में नहीं, बहुत लंबा हो जाएगा। तो हाँ, मैं क्या बता रहा था, हंस परमहंस, इसमें अंतर आप लोगों को समझ में आ गया। तो नित्य सिद्ध महापुरुष और साधन सिद्ध महापुरुष कौन से होते हैं? जैसे आप लोग ही साधना कर करके महापुरुष बन गए, उन्हें बोला जाता है साधन सिद्ध महापुरुष। ये इसके बाद अभी तो साधन सिद्ध हो गए हैं, ये जीव शक्ति हैं, ये जो अष्ट महाशक्तियाँ हैं, जो नित्य सिद्ध महापुरुष होते हैं, भगवान के अभिन्न अंश होते हैं, मतलब ये स्वांश होते हैं भगवान की, स्वरूप शक्ति द्वारा किया जाता है। ये ऐसी शक्ति है भगवान की जो स्वयं भगवान अपने से प्रकट करते हैं। ठीक है, ये सदा से सिद्ध रहते हैं, बट ये भगवान का आनंद प्राप्त करने के लिए, रसगुल्ला का आनंद प्राप्त करने के लिए रस से बाहर निकल के उसका आनंद प्राप्त करते हैं। समझे बात को? और साधन सिद्ध कौन होते हैं? जैसे हम ही लोग साधना करके कोई महापुरुष अगर हम बन जाते हैं, तब वो जो है साधन सिद्ध महापुरुष हो जाते हैं। ठीक है, फिर तीसरे होते हैं कृपा प्राप्त महापुरुष। ठीक, कौन बताएगा? मैंने कई बार बताया भी, कोई नहीं बताया, मुझे पता है। लौकुश को तो बताना चाहिए, लौकुश के तो मेरे सभी लेखों का उनके पास संग्रह है। ठीक है, कृपा प्राप्त महापुरुष। कृपा प्राप्त महापुरुष किसी गुरु की संगति में आकर के, किसी गुरु के सानिध्य द्वारा या किसी नित्य सिद्ध महापुरुष के सानिध्य में आकर के उनको कृपा प्राप्त होकर के वो महापुरुष बन गए। मतलब उनको साधना तो करनी पड़ी, लेकिन वो कृपा, महापुरुष की कृपा से ही वो बने हैं। उनको अपने साधना के बल से नहीं, किसी की कृपा के बल से बने हैं। कृपा का अर्थ मैंने बता दिया था पहले ही सबको कि कृपा कैसे की जाती है। कृपा और दया में अंतर बहुत दूर होता जाएगा, बहुत लंबा होता जाएगा, फिर ये टॉपिक खत्म नहीं होगा। हाँ, भोजन का समय भी हो जाएगा। ठीक है, अभी चल ही रहा है माधुरी भाव, अभी तो माधुरी भाव की स्टार्टिंग भी नहीं हुआ है, इसलिए अभी माधुरी भाव चलेगा। हाँ, माधुरी भाव इतना बड़ा है कि अगर हम लगातार भी चर्चा करते हैं पूरे जीवन भर तक पर भी माधुरी भाव नहीं खत्म होगा। समझी बात को? कोई चीज़ छोटी नहीं होती। जैसे हम बोलते हैं ना E=mc², ये एक फॉर्मूला हो गया, ये माधुरी भाव हो गया। लेकिन जब इसकी रिफ्रेशर आती है, हम शुरू में बच्चों में क्या पढ़ते हैं, जब छोटी क्लास में होते हैं 8th-9th तक NCERT की बुक्स पढ़ते हैं। ठीक है, लेकिन जैसे साइंस हमने पढ़ी, लेकिन साइंस में फिर क्या आ जाता है, बायोलॉजी भी आ जाता है, केमिस्ट्री आ जाता है, फिजिक्स आ जाता है।
कैटेगरीज बननी जाती हैं। अब बॉटनी में भी, बायोलॉजी में भी अलग अलग आ गया। एक पैलियो बॉटनी आ गया, एक आ गया एंजियोस्पर्म्स का आ गया, एक फंजाई का आ गया, और एक जो है बॉटनी आ गया, एक आ गया जूलॉजी आ गया। अब अलग, अब बॉटनी में भी अगर घुसेंगे तो उसमें भी अलग अलग हो जाएंगे, अब उसमें घुसेंगे उसमें भी अलग अलग हो जाएंगे। ऐसे ही ये है, ये कोई साधारण वो नहीं है अध्यात्म जो सब लोग बड़ा साधारण लेते हैं कि बस तुरंत कर दिया और हो गया काम। बहुत गूढ़ विषय होते हैं इसमें, लेकिन उससे आपको क्या मतलब? हमें तो प्रेम से मतलब है, ज्ञान से तो मतलब है ही, लेकिन फिर भी थोड़ा ऊपर सतही ऊपर से समझ लीजिए, ताकि साधना में पतन होने की संभावना कम से कम रहे। उसी निमित्त बस ज्ञान लीजिए, बाकी का और अन्य ज्ञान को छोड़िए। नहीं तो ज्ञान इतने ज़्यादा है, इतना ज़्यादा ज्ञान है कि अगर पूरे हम अनंत जन्म भी लेते रहें तब पर भी ज्ञान का वो नहीं हो सकता। ठीक है, अनंत ज्ञान, इसलिए भगवान का नाम एक अनंत ज्ञान रखा गया है। ज्ञान आनंद। और ये ज्ञान ट्रांसफर होता है क्या? कैसे? जैसे इस जन्म से अगले जन्म, अगले जन्म। हाँ, ज्ञान ट्रांसफर होता है। ट्रांसफर तो नहीं होता, ट्रांसफर होता है, लेकिन वो ऐसा रहेगा कि आपने एक बार सुना तब आपको तुरंत याद आ जाएगा, अच्छा हाँ ये है। और कई लोगों को पीछे आप पढ़ के पूरे जीवन भर रहेंगे तब पर भी कुछ चीज़ें नहीं आ पाती। कई लोगों को देखा है आपने, कई लोग बचपन से ही क्रिकेट खेलने में या सिंगिंग में या सुर बनाने में अच्छे होते हैं, तो ये इनकी प्रीवियस साधना होती है, कुछ जन्मों की साधना होती है। वो सुर जो है, सुर ये सब लगाए रहते हैं, जो तुरंत आकर के उनको टैलेंट में बदल जाता है। जो आजकल के बच्चे नहीं आते, छोटे छोटे कौन सा लिटिल चैम्प्स और ये सब आते हैं, उसमें कर जाते हैं। और कई लोगों को जैसे श्रीकांत को अगर पूरे जीवन भर सिखाया जाए तो तब पर भी जो है वो फिर नहीं निकाल पाएंगे। तो हम लोग को जैसे बिल्कुल याद नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब हम लोगों ने अभी तक किसी भी जन्म में थोड़ा। हाँ, कोई ज्ञान नहीं है अर्जित किया होगा तभी। क्या आनंद आ रहा है? जन्म तो कहीं भी होंगे, लेकिन आध्यात्म आप साधना भी करनी है, मैंने बताया साधना करनी है, बस कृपा से चलेगा। पता है हमारे वाले मुझे ये जानते हो तो साधना के मुझसे नहीं, कृपा को किसी दूसरे बेस पर ये दोनों चीज़ चाहिए होगी, जैसे साधना भी और कृपा भी अलग अलग। नित्य सिद्ध महापुरुष समझ में आ गया, साधन सिद्ध आ गया। हाँ, साधन सिद्ध में क्या होता है? साधना में खुद मेहनत, खुद साधना करनी पड़ती है बहुत, जैसे गुरु बताया वैसे खुद साधना करनी पड़ेगी। और कृपा प्राप्त महापुरुष में ये होता है, वो बस गुरु की ही, समझ गए बात को, गुरु से ही अटैचमेंट उसका हो जाए बस, इसके बाद उसे सब चीज़ मिल जाएगा अपने आप, उसको साधना करने की आवश्यकता नहीं है। जैसे चलिए ठीक है, अब आगे चलते हैं। कहाँ थे हम? कृपा प्राप्त महापुरुष में हम ये क्यों समझा रहे थे? परमहंस, हंस, ये सारी चीजें हो गई। अब आगे का जो आएगा वो आएगा, हाँ, सत समर्थारति समुजसारति हो गया। अच्छा हाँ, अब इसमें भी मैं क्या बताता, रागात्मिका और रागानुगा। ठीक है, इस पे अभी समय है, क्योंकि इस पे बहुत लंबा खींचेगा। 20-13 हो गया, मेरे ख्याल से नहीं करना चाहिए, क्योंकि फिर बीच में विक्षेप हो जाएगा तो फिर कुछ ना कुछ छूट जाएगा, है ना। रागात्मिका रागानुगा मैं आपको आज कल से हम शुरू करते हैं, और कल कोई प्रश्न नहीं करेगा। हाँ, ये उसी में आ जाएगा, जब मैं माधुर्य भाव करूँगा ना, वो सारी चीज़ें उसी में आएगा। आज जिसको प्रश्न करना है वो अभी निपटा ले प्रश्न, क्योंकि कल महाराज का प्रकरण चलेगा पूरे समय भर, और महाराज से संबंधित ही क्वेश्चन लिए जाएंगे, अन्य क्वेश्चन